जय श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। स्वामी भक्ति सूरज परमाद्वैती महाराज जी की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। आज हमारे प्रभु जी ने यहाँ बोलने के लिए टॉपिक निर्धारित किया है, जर्नी होम। घर के ओर यात्रा। बहुत अच्छा टॉपिक है, जर्नी होम। अभी वर्तमान समय के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त टॉपिक है। अभी वो माताजी से बात कर रहा था, बोले अभी हम लोग पिछले बार छुट्टियों में बाहर गए थे, मतलब जर्नी किए हैं, कहीं गए हैं, लेकिन जाकर के वापस घर ही आए ना। वहाँ पर परमानेंट स्थान नहीं है। घूमने के लिए, कुछ दिन के लिए घूमने के लिए गए हैं, जा कर के थोड़ा घूम लिए हैं, थोड़ा देख लिए हैं, वापस आ गए हैं। अर्थात हम जितना भी घूमें, कहीं पर भी जाए, घर वापस आने के बाद जो आनंद है वो बाहर जगह में नहीं हो सकता है। हाँ, हम थोड़ा कंफर्ट ढूंढते हैं उतने समय के लिए, यहाँ से बुकिंग करके जाते हैं हम फ्लाइट से या तो ट्रेन से। एसी में बुकिंग किया और वहाँ पर भी रहने के लिए जो है एसी का कमरा वगैरह है कि नहीं देख लिया। फिर खाने पीने का नज़दीक में बंदोबस्त है कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, सब देख लिया। लेकिन हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो जितना भी जिसका जो घूमने का शौक़ है, वो होने के बाद घर तो याद आता ही है। वो आना सुनिश्चित है। वो अनिवार्य है, क्योंकि घर में जो सुख है, घर में जो आनंद है,
वो बाहर आप पैसा डाल करके भी वो सुख आनंद नहीं मिलने वाला है। पैसा खर्च होंगे, लेकिन वो सुख कुछ समय के लिए देखोगे, अल्टीमेटली आपका यहाँ पर वापस आना, यहाँ मतलब जहाँ आपका घर है वहाँ पर आना बनता ही है। क्योंकि घर का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द चुना है, जर्नी होम। यात्राएं बहुत करते हैं हम लोग, बहुत यात्राएं करते हैं, लेकिन घर की ओर यात्रा हमारे एक्चुअली वास्तव यात्रा है। बाकी यात्राएं सब कुछ समय के लिए टेम्पररी करेंगे, लेकिन घर की ओर जो यात्रा है वो हमेशा परमानेंट यात्रा रहेगी। और यहां पर बोला है जर्नी होम। होम और हाउस है ना, दोनों में फर्क है ना। होम में और हाउस में, मकान में और घर में फर्क है। हाउस मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, सब फैसिलिटीज हैं। ये मकान है, वो हो सकता है झोपड़पट्टी हो, वो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा बिल्डिंग हो सकता है लोधा में जो है वेल फर्निश्ड, वेल एरेटेड, वेंटिलेटेड घर हो सकता है, या एक बहुत बड़ा पैलेस हो सकता है, बहुत बड़ा साम्राज्य भी हो सकता है। ये सारे के सारे मकान बोला जा सकता है। लेकिन मकान में एक्चुअल सुख नहीं है। लोधा में हम लोगों ने बिल्डिंग खरीद लिया, एक घर खरीद लिया और उस घर में रहना शुरू किया, तो हमारी जो यात्रा है वो समाप्त नहीं हुआ। एक्चुअली समझना चाहिए यात्रा किसके लिए हमारी। हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट? यात्रा हमारी है कहां पर सुख मिलेगा, कहां पर आनंद मिलेगा। आप एक बार देखोगे, हमारा अभी तक का जितना हमारा जीवन हुआ है उसमें हम लोग देखते हैं हर पल, हर घड़ी, हर मुहूर्त हमने सुख के लिए यात्रा की है। जो भी किया है हमने, जहां पर भी गया, जो भी कार्य किया है, वन पॉइंटेड एम वो ये है, सुख कहाँ मिलेगा। हम लोगों को लोधा में या कोई भी सोसाइटी में, बहुत बड़ा सोसाइटी है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छे हैं बच्चों को खेलने के लिए, जो भी सब कुछ अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सिक्योरिटी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। वहाँ पर समाप्त नहीं होता। हाँ, लोधा में सेटल हो गया, आई एम नाउ हैप्पी, नहीं है। हम अपने अपने जीवन काल में अभी तक का हम देख सकते हैं, जो जॉब ज्वाइन करते हैं, अभी पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, बैचलर मास्टर जो भी कंप्लीट किया, कंप्लीट करके जॉब में एडमिट हुआ, नया जॉब लिया और अब सोचता है कि मैं सेटल हो गया हूँ, अभी सेटल हो गया हूँ मैं, क्योंकि इतने दिनों से जो है एक पढ़ने से आज़ादी चाहिए था। बहुत पढ़ लिया यार, लोगों को पूछेंगे तो बोलेंगे बहुत पढ़ लिया, और नहीं पढ़ना, बहुत हो गया। एक जॉब में जब आ गया, जॉब में सेटल हो गया, वो सोचेगा कि मैं सेटल हो गया हूँ। 5 महीना, 6 महीने, 1 साल तक करेगा, उसके बाद वो लगेगा नहीं, वहाँ पर उस कंपनी में पर्क्स ज़्यादा मिलते हैं, उस कंपनी में सैलरी ज़्यादा मिलता है, उस कंपनी में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। वो उस जॉब से दूसरा जॉब अप्लाई करना शुरू करेगा। क्यों? ये इसका ट्रैवल जो है, इसका जर्नी जो है, एक ही मकसद है, फॉर हायर बेनिफिट्स, फॉर हायर हैप्पीनेस, सुपीरियर हैप्पीनेस। उससे ज़्यादा अच्छा सुख कहाँ मिलेगा? हाँ, टेम्परेली वो सोच रहा है पैसों में सुख है, ज़्यादा पैसा जहाँ मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा सुख मिलेगा। हम देखते हैं, अभी आजकल का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज से मैं लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद ही जॉब करता था।
उस समय ऐसा था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन हुआ, 1 साल काम किया और दूसरा कंपनी के बारे में सुना और तुरंत वहाँ पर अप्लाई किया, वहाँ पर स्विच मारा। और रीजनिंग जो है, यहाँ का बॉस अच्छा नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, बढ़ने के लिए फैसिलिटीज कम है, जो भी है रीजंस बहुत बताते हैं। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि इन सब चीजों में कुछ तो सुख है, इन्हीं में सुख है। तो एक और कंपनी में गए, एडमिट हुए, वहां पर जॉब लिया, वहां पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी 1 साल हो गया। उन दिनों में बहुत था, अभी पता नहीं, अभी भी ऐसे ही होगा ट्रेंड, ज़्यादा रेस्टलेस हुए होंगे उस समय से ज़्यादा ही, मुझे लगता है। आई मीन नॉट, है ना, नॉट टुवर्ड्स बेटरमेंट बट मोर टुवर्ड्स रेस्टलेसनेस ही हुआ होगा। और जो है दूसरा जॉब लेते हैं, दूसरे जॉब में भी देखते हैं नहीं, यहाँ पर भी तो ऐसे ही यार, सोच रहा था दूर का सब अच्छे लगते हैं ना, पास में जाने से धीरे धीरे सब समझ में आता है। नहीं मतलब सिर्फ हाउस चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एम्बियंस वही है। तो बाहर का जो है ना सब अरेंजमेंट्स चेंज हुए हैं, कहाँ एसी है, कहाँ क्यूबिकल है, कहाँ पर रूम है, कहाँ मतलब वहाँ पर जो है IBM का लैपटॉप मिलता था, यहाँ पर जो है एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है, इतना ही फ़र्क है। वहाँ पर फ़ोन नहीं देता था, यहाँ पर फ़ोन भी देता है। हाँ, ये फ़र्क है, बट अदरवाइज देखेंगे एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम। उन दिनों में एक, उसको स्लोगन नहीं बोल सकते हैं, बट समथिंग लाइक एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा था, यू मे कीप चेंजिंग द कंपनीज बट यू कैनॉट चेंज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल। आप जो है चेंज करते रहोगे एक जगह से दूसरा, सोचते हैं कि यहां पर थोड़ा अच्छा सुख मिल जाएगा, बट जो जिनके बीच में आप हो वो तो चेंज नहीं होंगे। हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो मठों को लेकर के बोलते थे, ये मठ में अच्छा नहीं लग रहा है तो ये मठ छोड़ करके दूसरे मठ में जाते। सब जगह होता है, मठ में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, यहाँ आने के बाद भी होता है अनसेटलमेंट। क्योंकि अभी जब तक पैर एकदम जमा नहीं है ना, तब तक जो है ये सब होता ही रहेगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि आप एक मठ से दूसरे मठ में जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हुआ, स्वभाव तो परिवर्तन नहीं हुआ। स्वभाव तो आपका वही रहेगा। यहां जो आप लोग जो है, आप लोग दूसरों में कमी देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं देख रहे हैं, वहां जाकर के वही देखेंगे। जो इस कंपनी में जो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दूसरे कंपनी में भी वही नजर आएगा, पैसा ज्यादा मिल रहा है। ये 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी चेंज करते 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 उसका एक अनुभव होता है। उन दिनों की बात बोल रहा हूं, ये अनुभव आ जाता है, हो जाता है उसको कि भाई कंपनी चेंज करने से सुखी नहीं हो सकते हैं। पैसा बढ़ सकता है लेकिन उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। समझो कि पैसा दे रहे हैं कि आपसे प्यार करके नहीं देते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बंदा है, इसको पैसा देते हैं, कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट्स चल रहे ना, आपसे उतना एक्सट्रैक्ट करेंगे वो। हम पैसा देख करके जाएंगे लेकिन वहाँ पर एक्सप्लॉइट होंगे। कहने का मतलब ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, हम लोग जो स्थान चेंज करते रहते, जर्नी, वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग, करते करते ये अनुभव में हम धीरे धीरे स्थापित होते हैं कि भाई कंपनी चेंज करने से कोई ज़्यादा सुख मिलने वाला नहीं है। अब लगेगा एक मकान तो ले लिया, एक हमको प्यार करने वाले लोग हो जाए, हमसे प्यार करने वाले लोग, और हम जिनको प्यार कर सकते हैं ऐसे लोग हो जाए। हमारा जर्नी कैसा है मैं बता रहा हूं
पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, धीरे धीरे हम ढूंढते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसों से होगा नहीं. वी नीड टू हैव लव्ड वंस, वी वॉन्ट टू बी लव्ड. हमें कोई प्यार करे, हम किसी के प्रति हमारा प्यार को व्यक्त कर सके, ये हम लोग ढूंढते हैं. वेयर वी कैन लव एंड वी कैन एक्सप्रेस अवर लव, और एंड वेयर वी विल बी लव्ड. ये धीरे धीरे इसके लिए विवाह करेगा, शादी करेगा, संतान इत्यादि उत्पन्न करेगा. एंड नाउ ही फील्स कि हाँ, नाउ माई होम इज कंप्लीट. अभी मेरा घर कंप्लीट है, क्योंकि अब इट इज नॉट जस्ट मकान, वो कोई एक बिल्डिंग नहीं है, बट बिल्डिंग में ऐसे अपने कोई लोग हैं जिसको मैं अपना बोल सकता हूं, जिसको मैं अपना बोल सकता हूं, ऐसे लोग हैं. टूर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन उसको घर की याद आती है. कंपनी के लिए उसको जाना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना भेज दिया, विदेश में भेज दिया, या तो इंडिया में ही दूसरी जगह डिप्लॉय किया उसको, बट वहां से वो घर में फोन करता रहेगा, डेली बात करता रहेगा. क्यों? वो जहां रह रहा है वहां पर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है. कंपनी ने ऐसा फैसिलिटी दिया है, रहने के लिए, खाने के लिए, गाड़ी है पिकअप करने के लिए, सब कुछ है. कंपनी तो ऐसे करती है कि आपका घर का सुख भुला दे और यहाँ जो है आप कंफर्टेबल हो, ऐसा करके आपसे से ज़्यादा काम निकालना चाहेगा. बट सारा दिन काम करके रात को कम से कम एक बार घर में बात करना होता है, क्योंकि बैक होम somebody is waiting for him. कोई तो उसका इंतजार कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो लॉन्गिंग, कब जो है काम खत्म होगा, कब मैं वहां पर आराम से बात कर पाऊं. अर्थात हम शरीर कहीं पर भी जाए, हमारा मन, हमारा दिल, अपना सुकून कहां पर है, सुख कहां पर है, आनंद कहां पर है, वो ढूंढता है. ऐसा हम लोग यात्रा करते रहते हैं. अब हमको लगता है कि ये जो रेंट हाउस बहुत हो गया है, हमें अपना एक परमानेंट हाउस होना चाहिए, है ना. क्योंकि हर महीना रेंट पे करते रहो, और जो है जो घर का ओनर है उसके हिसाब से चलते रहो. अरे कितना दिन अपना जो है रेंटेड हाउस में रहेंगे, अपना भी तो घर होना चाहिए. पहले, आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले ऐसा था, ज़्यादातर सरकारी जॉब करने वाले थे 35 ईयर्स पहले, और उन्होंने सारा जीवन में एक घर बना लिया. अचीवमेंट था. पूरा जो है सेविंग्स करके, पूरा अपना लाइफ में मरने से पहले एक घर बना लिया, अचीवमेंट था. लगता है अब अपना घर हो गया. अपना तो अपना ही होता है, डेफिनेटली अपना तो अपना ही होता है. आजकल तो सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन हो गया, आज से 20-22 साल पहले से, 25 साल पहले से. ये सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन के बाद तो मतलब घर खरीदना तो आम बात है. अब उन दिनों में 60 साल के बाद जो घर खरीदते थे, अभी 60 साल होते होते कम से कम 6 घर तो हो जाते हैं. आजकल 5-6 घर तो हो ही जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार आजकल इस प्रकार इनकम भी है, और सॉफ्टवेयर ने इस प्रकार फैसिलिटीज़ भी ओपन किया है. बट क्या आज से 30-40 साल पहले गवर्नमेंट जॉब करके एक घर पूरा जीवन में एक घर बना करके जो शांति से रह सकता था, 60 साल में 6 घर बना दिया, 5 घर जितने भी बना दिया, क्या उसी सुख अनुभव करते हुए कोई रह सकते हैं? उतना ही एंग्जाइटीज है, उतना ही वरीज है, उतना ही टेंशन्स है. जितने घर हैं, जितना दौलत है, उतना ही मल्टीप्लाई होते जाता है. घर तो अपना बहुत बनाया, लेकिन वास्तविकता में हम जिसके लिए घर बनाया वो अभी तक मिला नहीं. जो अपना जो सर्च है, अपना जो अन्वेषण है, अपना जो खोज है, वो अभी खत्म नहीं हुआ.
because we are not searching for house, we are not searching for a place to live, we are searching for a place where we can be happy permanently, जहां हम लोग हमेशा आनंद में रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो जाते हैं बीच, नदी का किनारा, कल भी हमारे मठ के कुछ बच्चे लोग गए थे, बीच जाते हैं। हम बच्चे थे उस समय, अभी आजकल का खेल कैसा है मेरे को पता नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया होगा। जो घर के पास में हमारा एक बीच था, वहाँ पर जा कर के बच्चों का क्या खेल होता है, वहाँ जा कर के घर बनाएगा। हम लोग जो कल आप लोगों ने बनाया, घर बनाया, अच्छा, तो चेंज नहीं हुआ। वहाँ पर जा कर के जो पानी के पास बैठ कर के घर बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक लहर आता है, पूरा वाइप करके लेके चला जाता है। बच्चा चिल्लाता है, नहीं 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 आना, पूरा प्रोटेक्ट करेगा, उसके सामने खड़ा हो जाएगा, पैर लगा देगा, हाँ, और धक्का मारेगा उसको, पैरों से पानी को किक मारेगा कि वो पानी इस तरफ ना आए, मेरे घर को नहीं गिराए। है कि नहीं? हम करते थे, शायद अभी भी करते होंगे, मेंटालिटी तो वही रहता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, पानी आएगा, बहा करके लेके चला जाएगा। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं, माम उपेत्यतु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। बोलते हैं महात्मना, जो महात्मागण, माम उपेत्यतु, मेरे में समर्पित हो गया है, दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, ये इस जगत में जिसको बताया गया है दुःखालयम एवं अशाश्वतम, जैसे समुद्र के किनारे हम रेत के साथ घर बनाते हैं, वो अगला लहर आने तक का ही वो रहेगा, टिका रहेगा। जैसे आया वो पूरा मिट्टी को पूरा ध्वंस करके चला जाएगा, जो घर बनाया। उसी प्रकार यहाँ पर जो भी हम बनाएं, जितना भी बढ़िया मंजिल क्यों ना बनाएं, वो लोधा जैसा, कल्पतरु जैसा बहुत बढ़िया बिल्डर से कंस्ट्रक्टर्स है, nobody can stop the effect of time. Time and tide wait for none. आपने घर बनाया रेत के साथ, जो समुद्र का लहर जो है वो विचार नहीं करेगा, छोटा बेचारा बच्चा है, वो खेल रहा है, अभी कुछ समय उसको रहने दो, खेलने दो, उसके बाद में जो है वो चला जाएगा, उसके बाद मैं करता हूं ना। एनी टाइम, कभी भी आकर के वो मिटा करके चला जाएगा। भगवान बोलते हैं, माम उपेत्यतु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुःखालय और अशाश्वत जगत है। अशाश्वत मतलब दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस, जो स्वयं ही जगह डगमगाता हो, फिकल हो, स्टेबल नहीं हो, वहां पर आप घर बनाया, टिकेगा। स्थान ही, बेस ही स्ट्रांग नहीं है, बेस ही हमेशा हिलता रहता है। वो वहां पर हम कितना भी बढ़िया बिल्डिंग क्यों ना बना दे, वो गिर के ही रहेगा। भगवान बोलते हैं ये जगत अशाश्वतम, दिस इज अ टेम्पररी प्लेस। देखो, जिन्होंने जगत को बनाया, ही नोज बेटर देन एनीबडी एल्स, है ना। जो जिन्होंने ये लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी मशीन हो, उसका जिन्होंने इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है, नोबडी नोज बेटर देन हिम। उसके अंदर क्या कमियां हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है,
कहाँ इसका लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए वो यूज़र मैनुअल देते हैं साथ में कि फॉर द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, ये फॉलो करो। उसी प्रकार ये जगत भी भगवान ने बोला पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये बार बार इस जगत में जन्म होता रहेगा। दिस बॉडी, ये शरीर इटसेल्फ इज अ हाउस। वी आर चेंजिंग हाउसेस, एक तो फिजिकली चेंजिंग हाउसेस, लेकिन हम वास्तविकता में जो वस्तु हैं आत्मा, दैट आत्मा इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, एक घर से दूसरा घर में जा रहा है। बट दैट इज ऑल्सो अशाश्वतम, दिस बॉडी इज ऑल्सो टेम्पररी, घर है ये। पुरे वासति इति पुरुषः, पुरुष का मतलब क्या है? साधारणतः कोई आदमी बोलते हैं, बट संस्कृत का इसका डेफिनेशन है पुरे वासति, जो पुर में रहते हैं, जो एक स्थान में रहते हैं, उसको बोलते हैं पुरुष। जो कोई भी एक स्थान में रहते हैं। आत्मा का निवास स्थान है ये शरीर। इस शरीर को पुरुष बोला जा सकता है। पुरुष का शरीर, पुरुष मतलब आत्मा है। दैट विच लिव्स इज पुरुष, एंड दैट विच इन द आत्मा लिव्स इज पुरा, इज द बॉडी। बोलते ये दुखालयम अशाश्वतम। आप खुद ही बताओ, जिस शरीर में हम वास कर रहे हैं, इज दिस बॉडी ऑलवेज गिविंग हैप्पीनेस? क्या ये शरीर हमेशा हमको सुख ही देता है? हम जिसको अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, जिनको हमने विवाह किया, जिनको हमने पैदा किया, जिनको हमने अपना समझा, क्या हमेशा वो हमको सुख ही देते हैं? जो हमने घर बनाया, मकान बनाया, क्या वो मकान हमेशा हमको सुख ही देता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉडी ऑल द वे अप टू इट्स एक्सपेंशंस, जो कुछ भी है अशाश्वतम, टेम्पररी, दुखालयम, ए सोर्स ऑफ मिजरी। यहां पर आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक हियर, मैं निराशावादी को जो यहाँ पर मैं बोलने के लिए नहीं आया, ये निराशावादिता नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट। जो हमें आज नहीं तो कुछ साल के बाद, जो थोड़ा सा जिनका उम्र हो जाता है ना, 60, 65, 70 के आसपास पहुंच जाते हैं, उनको पूछें, कुछ नहीं जी संसार में। यही बात हम जब 20 साल के थे, हमारे बुजुर्गों ने बोला कुछ नहीं है संसार में, बोला कि नहीं? बट वी थिंक कि उनको नहीं मिला। आपके जमाने में मम्मी ऐसा नहीं था, मोबाइल कहाँ थे? आपके जमाने में एलईडी टीवीज कहाँ थे? 42 इंच, 63 भी आ गया होगा, 81 भी है शायद, 81 इंच टीवी आपके जमाने में नहीं थे। एक टीवी था इतना बड़ा, 10 किलो वजन था। आजकल फेदर लाइट टीवीज हैं। मम्मी आपके टाइम में टीवी देखने से आंख दुखता था, लेकिन अभी ऐसा एडवांस्ड वर्जन टीवी आ गए, एमोलेड, एमोलेड क्या है वो? एमोलेड स्क्रीन्स हैं, परफेक्ट शार्पनेस है, परफेक्ट विजन है, आंखों को स्ट्रेन नहीं करता है। लेकिन देखिए आप 5 साल 6 साल का बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। अगर परफेक्ट सब कुछ है तो आंख भी तो परफेक्ट होना चाहिए। कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना करें, इट विल ओनली बिकम सोर्स ऑफ मिजरी समवे और अदर। हाँ, कुछ सुख दे सकता है कुछ समय के लिए, बट अल्टीमेटली नहीं। कुछ समय के लिए वो आपको सुख देगा, बट अल्टीमेटली दुखी मिलेगा उससे। अर्थात यू हैव स्टिल नॉट रीच्ड योर होम। होम मतलब वो स्थान है जहां पर
परमानेंट हैप्पीनेस है। भगवान बोलते हैं पुनर्जन्म नाप्नुवंती, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीबर्थ। उसको दोबारा एक और जन्म लेने का आवश्यकता नहीं है। ही विल रीच अ परमानेंट प्लेस। परमानेंट प्लेस कहां पर है? यहां तक भी हम अपने पुण्य कार्य करके, चलो जी अब पता चला ये घर वगैरह में नहीं है, ठीक है, जितना हो गया। अभी हम लोग जो है भगवान का काम करके, हम लोग भगवान की सेवा इत्यादि करके हम लोग चले जाएंगे, स्वर्ग आदि सुख भोगेंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, हम वहां पर आनंद मिलेगा हमको, सोचेंगे ऐसा। लेकिन इसके लिए भी भगवान गीता में बता देते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। हम यहां पर पैसा कमा करके विदेश में गए, विदेश में जा करके हम ऐश किया, घूमा, बहुत बढ़िया होटल में रहा, खाना पीना घूमना सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन जब पैसे खत्म हो जाएंगे वापस आना पड़ेगा। पैसे खत्म हो जाते हैं जब वापस आना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हम इस जगत में रहते समय जितना भी पुण्य हमने कमाया, पुण्य कमा करके स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में जाने के बाद वहां पर अच्छा शरीर मिलता है। देवताओं का शरीर, अमर शरीर, हमसे बेटर शरीर है। बट परमानेंट सुख में ऐसा नहीं है। जैसा चेंजिंग फ्रॉम एक झोपड़पट्टी से एक लोधा में एक हाउस है, या लोधा में हाउस से एक बहुत बड़ा पैलेस में है, उतना ही चेंज, बट स्टिल यू आर लिविंग इन द सेम काइंड ऑफ ए हाउस, सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट विच इज स्टिल टेम्पररी। हम स्वर्ग में गए हैं या ब्रह्मलोक में गए हैं, फिर भी क्षीणे पुण्य, जब वो हमारा जो पुण्य कार्य का जो कैश खत्म हो जाएगा, मर्त्यलोकम विशन्ति, दोबारा यहां पर आना पड़ेगा। मतलब वो करके भी हमारा जो अ प्लेस फॉर परमानेंट लिविंग एंड हैप्पीनेस अभी भी नहीं मिला है। मछली को पानी से बाहर कर दिया, उसको हम बहुत बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ दिया, क्या A2 मिल्क में हमने उसको रखा है, फुल ऑफ फैट, टोन्ड मिल्क नहीं, पैस्चराइज्ड मिल्क नहीं, टोन्ड मिल्क में, अनटोन्ड मिल्क में, फुल क्रीम वाला मिल्क में हमने मछली को, उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा। पानी तो खारा है, नमक वाला पानी है, इसको उसमें रखते हैं, या फ्रूट जूस में रखते हैं, आम का सीजन चल रहा है, आम जूस में रखेंगे, उसको रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। उसका वो निवास का स्थान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। वो कितना भी कंफर्ट उसको दे दे, स्टिल ही हैज टू गो बैक टू द सेम वाटर वेयर ही हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम। जहां से उसको लेकर के आया, उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा, वहीं पर उसको परमानेंट शांति है। हम लोग इसी प्रकार ट्रैवल कर रहे हैं। कहां से हमारा ट्रैवल शुरू हुआ है, वहां जा करके उसको समाप्त करना पड़ेगा। कहां से आए हैं हम लोग, वेयर हैव वी कम फ्रॉम, वेयर इज अवर परमानेंट हाउस। यहां पर हमने घर बनाया, बट फॉर हाउ लॉन्ग? एक भूचाल आएगा, सब खत्म हो जाएगा, या नहीं आया, हम उससे पहले चले गए, एक ऐसा कोई बीमारी, खत्म हो गए हम, या तो हम खत्म हो गए, शायद घर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बट नथिंग इज परमानेंट। तो क्या आई हैव टू लिव लाइक दिस ओनली, ऐसे ही है क्या? और इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू, कि जो मैं हमेशा ऐसा अपना घर में रह पाऊं जहां पर परमानेंट सुख मिलेगा? दैट इज द एक्चुअल जर्नी। जर्नी तो हम बहुत करते हैं, लेकिन वेयर इज माई एक्चुअल होम, वो जान करके मैं कहां से आया, होम मतलब क्या है? कहां से, जहां से हम आए वही तो हमारा होम है। मैं कहां से आया हूं, आई कैन गेट हैप्पीनेस जब मैं वहां पर जाऊंगा, नॉट बिफोर दैट।
वो मेरा परमानेंट हाउस है। वहां पर मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहां पर मेरे भाई बंधु इंतजार कर रहे हैं। मैं भगवान को भूल करके अथवा जिस जगह से आया उस जगह को भूल करके मैं यहां पर आया हूं, एंड देन आई एम सर्चिंग फॉर सम हैप्पीनेस, सम प्लेजर्स, सम रिलेशंस। मैं यहां पर अपना कोई रिलेशंस ढूंढ रहा हूं, किस लिए? बिकॉज आई एम रिलेटेड टू समबडी बाय विच आई डिराइव हैप्पीनेस, बट आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज। मैं जहां से आया हूं वहां ये सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो सारे रिश्ते भूल करके यहां पर आया हूं। एक राजा है, राजा का पुत्र है, राजा का लड़का है। बचपन में राजा से अलग हो गया। राजा मेरा पिता है, रानी मेरी माँ है, और मेरा एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, सब भूल गया क्योंकि वो बचपन में ही अलग हो गया और रास्ते में भटक रहा है, भीख मांग के खा रहा है, या अपना कुछ बना करके ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई सोच करके वो जी रहा है, लेकिन उसी दरिद्रता में जी रहा है। कोई आकर के बता रहे तुम तो राजा का बेटे हो, तुम भूल गए हो, बचपन में तुम अपने पिताजी से अलग हो गए हो, चलो तुमको मैं तुम्हारे पिताजी से मिला देता हूं। जब वो अपना पिता राजा के पास जाएगा, अपना जो एक्चुअल रिलेशंस उसको मिलेंगे, तब उसको परमानेंट अबाइडिंग पीस मिलेगा, नित्य सुख, नित्य शांति का अनुभव कर पाएगा। इसीलिए वी हैव टू डू जर्नी। हम लोगों को तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा इन सर्च ऑफ आवर एक्चुअल होम, नॉट हाउस। यहां पर बहुत सारे घर मकान बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो परिवर्तनशील है, नश्वरशील है, लेकिन दिस ओनली इंडिकेट्स, डार्कनेस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क है, कोई भी नेगेटिव इंडिकेट करता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव। अनहैप्पीनेस, नाम ही अनहैप्पीनेस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हैप्पीनेस। बिकॉज देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनहैप्पीनेस ऑल्सो। इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो अनहैप्पीनेस शब्द ही बेकार है। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव। इस जगत में अशाश्वत है, इसका मतलब है समथिंग इज शाश्वत। अ इज नेगेटिंग ऑफ शाश्वत, नेगेशन ऑफ शाश्वत है अशाश्वत, बट नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑफ शाश्वत। आपको समझ में आ रहा है? जो शाश्वत का अस्तित्व को नहीं खंडित कर रहा है। अशाश्वत मीन्स it is indicating the presence of something shashvata, something permanent also. Impermanent is derived from permanent. This material world is impermanent means there is something that is permanent also. The moment you know that there is something permanent, जो शाश्वत है, जब पता चला, where is it? How does it look like? How do I go there? मैंने तो बहुत जर्नी किया है, लेकिन फिर वही घर पे वापस आ गया थिंकिंग कि यहां पर सुख मिलेगा। घर में वापस आने के बाद बीवी के साथ झगड़ा होता है, यार मैं इतने दिन ठीक था बाहर घूमते घूमते। होता है कि नहीं? यस और नो? योर एक्सपीरियंस? कोई यस नहीं बोलेगा। लेकिन अब हमने ऐसा ड्रेस पहना है, बहुत सारे लोग आकर के बताते हैं ऐसा कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, हम सोचते हैं सब ऐसा ठीक होगा, लेकिन यहीं पर हमको बहुत कष्ट मिलता है। हमने सोचा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सब यहीं पर कष्ट है। पहले सोचेगा 2 महीना 1.5 महीना घूम के लगता है अब घर जाऊंगा वापस, वहां पर सुख मिलेगा। घर वापस आएगा, उसके बाद बीवी के साथ या तो बच्चों के साथ या तो माँ के साथ या तो भाई के साथ झगड़ा होता है, यार मैं 1.5 महीना ठीक था। Means he has not come to his actual place yet. He was thinking कि ये होम था मेरा,
बट आफ्टर कमिंग ही रियलाइजेस कि ये भी मेरा होम नहीं है. आई हैव टू फाइंड फॉर अ बेटर प्लेस. दिस मैरिज इज नॉट वर्किंग फॉर मी. आई शैल लुक फॉर अनदर कंपेनियन. रिलेशंस आर चेंजिंग. जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. लोगों में इतना इंपेशेंस हो गया है, इतना इंपेशेंस हो गया है कि यहां पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेलो, किक दिस फेलो एंड गेट अनदर फेलो इन द लाइफ. नो, चेंज हो रहा है. पर्सन इज चेंजिंग बट मेंटालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. What you are going to derive is not going to change because this is after all an impermanent place. तो जब तक हम अपना टाइम क्या हुआ प्रभु? हो गया. जब तक हम अपना परमानेंट स्थान में नहीं जाएंगे, हैव टू सर्च फॉर इट. कहां से आया हूं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ अस हैव कम. ये न जातानि जीवन्ते, बाय whom we are all being maintained. जहां से हम लोग आए हैं, जो हमको मेंटेन कर रहे हैं, नॉट माई वाइफ, नॉट माई हस्बैंड, नॉट माई चिल्ड्रन, नॉट माई मदर, नॉट माई फादर. दे आर नॉट माई मेंटेनर्स, दे आर जस्ट केयर टेकर्स. वो लोग हमको कुछ देते हैं दैट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. दे आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. उन लोगों ने कुछ बना करके नहीं दिया. मैं अक्सर बोलता हूं ये बात. जो माता ने जन्म दिया बच्चे को, वो दूध भी भगवान ने दिया, नॉट ए डॉक्टर. भगवान ने सप्लाई किया है. इफ भगवान डज नॉट सप्लाई, इफ यू डोंट बिलीव इन भगवान, में भगवान को विश्वास नहीं करता, हुएवर दैट सुप्रीम अथॉरिटी में भी, अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी ने नहीं दिया, जिसने बनाया उसने ये प्रोविजन नहीं किया, ये व्यवस्था नहीं किया होता, देन व्हाट? हम लोगों को हवा की आवश्यकता है, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं देता, देन व्हाट? मैंने मोबाइल बनाया, मोबाइल का बैटरी बनाया, बट इफ आई डोंट इन्वेंट ए चार्जर फॉर इट, देन व्हाट? जो हम लोगों को ये सब कुछ, जहां से हम आए हैं एंड जिसके द्वारा हम पालित हैं, यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति, एंड आफ्टर it is finished, the destination where we have to go, tad jijishva. Inquire about that. उसके बारे में पूछो. मैं कहां से आया हूं, कौन मुझे पालन कर रहा है, मुझे अंत में कहां जाना है, where is my permanent house. Tad jijishva. Inquire about it. Tad eva brahma, and that is nothing but Brahman. That is nothing but supreme. वहां से हम आए हैं, उनके द्वारा पालित हैं, और उनके पास जाकर के ही जीव अपना परम नित्य शांति, सुख, आनंद का अनुभव कर पाएगा. जर्नी होम मीन्स ट्रैवल टू अ प्लेस वेयर यू कैन एक्सपीरियंस एन अबाइडिंग पीस, अ लास्टिंग हैप्पीनेस एंड परमानेंट ब्लिस. वही जो है वास्तव जर्नी है. एंड वी आर डूइंग दैट. हम एक्चुअली ट्रैवल ही कर रहे हैं एंटायर लाइफ. लास्ट में आकर के बोलेगा, यार सारा जीवन मैंने सब कुछ किया, लेकिन पता चल गया यहां पर कुछ नहीं है. वाई वेट? तब तक वेट करने की जरूरत क्या है? हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने जो हमको बताया, वाई नॉट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस? वाई नॉट फाइंड दैट प्लेस जहां पर हमको सुख और आनंद मिलेगा? इसलिए जब तक हम अपना परमानेंट हाउस में नहीं जाएंगे, तब तक वास्तविकता में हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे. वो परमानेंट घर है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम. द प्लेस वेयर आफ्टर रीचिंग a soul does not have to come again. जिस घर में जाने के बाद तलाश खत्म फॉर हैप्पीनेस. हमारा जर्नी तो हैप्पीनेस का ही तलाश है. जहां जाने के बाद है उसका तलाश खत्म. यू आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन हैप्पीनेस. जहां पर जो आनंदमय है, रसो वै सह आनंदमय अभ्यस्यात्.
It's a place of only happiness, happiness personified. वहां पर एक बार चला गया, देन उसके बाद आत्मा का अन्वेषण, आत्मा का खोज, आत्मा का तलाश समाप्त, एंड ये लिव इन परमानेंट हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हम लोगों को जर्नी होम यही करना है कि उस परमानेंट प्लेस में जाने के लिए हमें क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हमको टाइम नहीं मिला कि क्या करने से हम अपना परमानेंट घर में जाएंगे। यहाँ पर जैसे जो कैश होने से हम घर खरीद सकते हैं, वहाँ के लिए भी कैश लगेगा। विदाउट कैश वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन वहाँ का करेंसी कंप्लीटली अलग है। डॉलर्स, पाउंड्स, रूबल्स, रुपीस, टाका, ये सब नहीं चलते हैं। वहाँ हरिनाम रूपी धन कमाना पड़ेगा, एंड मेनी मेनी थिंग्स। वो धन कमाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए हमको फ्लाइट आएगा, यहाँ पर यहीं पर आएगा, जहाँ पर हम रह रहे वहीं पर आएगा, लैंडिंग हो जाएगा। इट डजंट नीड अ बिग स्पेस फॉर लैंडिंग। जैसे हमने एक एरोप्लेन बनाया, जहाँ हो वहाँ पर लैंड होकर के आपको वहीं से उस परमानेंट स्थान में लेकर के जाएगा, बट यू हैव टू अर्न समथिंग फॉर दैट। तो हमारा जीवन जो है उस तलाश के ओर जाए जहाँ पर हम अपना परमानेंट घर में जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है, कुछ समय के लिए ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम एक्सीड हो गया। अगर कोई प्रश्न है तो एक दो ले सकते हैं प्रश्न। ऑल क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या रिसाइटेशन करना है? ठीक है। तो अभी हम लोग जो उस स्थान में जाने के लिए नाम का करेंसी की ज़रूरत है, थोड़ा हम लेट अस बिगिन एक्यूमुलेटिंग दैट करेंसी, है ना। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन करते करते भगवान के लिए, भगवान का धाम में जाने के लिए, परमानेंट प्लेस में जाने के लिए, इस उद्देश्य से भगवान का नाम करें। और उसके बाद प्रभु जी ने कुछ प्रसाद का भी व्यवस्था किया है, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आप कुछ अनाउंसमेंट? हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा। महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इतना शुभ अधिक मास चल रहा है, इस अधिक मास में थोड़ा सा किया हुआ भजन अनंत गुना फल देता है। आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप सब यहाँ पे आए और आपने इस उत्सव का लाभ उठाया। आप सबको जान के ये बहुत प्रसन्नता होगी कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे हमारे लोधा में होम प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे गीता, रामायण, भागवत की हम लोग कथा करते हैं बड़ों के लिए। और एवरी सैटरडे बच्चों के लिए भगवत गीता क्लासेस होती हैं। अगर आप में से कोई एनरोल करना चाहता है, आप हमसे मिलके हमें बता सकते हैं, हम आपको ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ये जैसे इन्होंने बोला, ये बहुत ही पवित्र पुरुषोत्तम महीना है। तो इस महीने में भगवान विष्णु के दरबार में, विष्णु मंदिर में, विष्णु को जो घी का बत्ती जो समर्पण करना बहुत अच्छा फलदायी है। वो भी करेंसी एक्यूमुलेट कराने वाला है। तो अभी मास का 7 दिन और बाकी है। यहाँ से नज़दीक में ही हमारे जगन्नाथ जी रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग जो सेवा समिति, पुष्पक बिल्डिंग में सेवा समिति, पुष्पक बिल्डिंग है, उसमें उसके पास में ही है हमारा मठ, जहाँ पर जगन्नाथ जी हैं। वहाँ पर आकर के इस हफ्ते में कभी भी आकर के एक बार जो है दीपक ठाकुर जी को समर्पण करके जो भगवान से जो भक्ति प्रार्थना कर सकते हैं, और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो क्या बोलते हैं मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। या इधर आपके रामचंद्र जी भी हैं, है ना, विष्णु दरबार ही है। तो यहाँ पर भी जो नहीं कर पाए, राम जी को वहाँ तक नहीं आ सके, तो यहाँ पर राम जी को जो है प्रत्येक दिन, अभी 7 दिन 8 दिन है, तो आप लोग जो समर्पण करें तो अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी देर संकीर्तन, थोड़ा नृत्य करते हुए, और उसके बाद विश्राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आप सभी से प्रार्थना है, जो शारीरिक रूप से हेल्थ वाइज जिसको प्रॉब्लम नहीं है, खड़े हो जाएं और थोड़ा सा भगवान की प्रसन्नता के लिए
थोड़ा सा नृत्य करते हुए इस आज की सभा को विश्राम देंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ नंदन मुकुंद मुरारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी मिलकर कीजिए। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय गिरिराज। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। नंदन मुकुंद मुरारी। नंदन मुकुंद मुरारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो सभी मिलकर हाथ ऊपर कर लीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए, सिर्फ सारे मिलकर। जगन्नाथ 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 ओ चकाने चकाने। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ चकाने, ओ जगन्नाथ चकाने। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ ओ चकाने, ओ जगन्नाथ चकाने। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दवारे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दवारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ चकाने, ओ जगन्नाथ ओ चकाने। जगन्नाथ जी के ऐसे गोल गोल नैन है, सुंदर नैन, चका नैन। वो नैन से
इसलिए सबको देख रहे हैं कौन हाथ ऊपर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहुत बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, ऐसे नहीं क्योंकि भगवान की आंखों से कोई बच्चा है। सभी मिलकर हाथ ऊपर करके जगन्नाथ जगन्नाथ हो चकाने, हो जगन्नाथ हो चकाने। चल वाले न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरे जगन्नाथ मेरे आंखों के तारे, मेरे जगन्नाथ मेरी आंखों के तारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ चकाने, हो जगन्नाथ हो चकाने। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हो जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा गोविंद कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल 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 हरि बोल। लास्ट बार कोई बैठे नहीं, और इनफैक्ट जो बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ सब। अभी अगर कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़ा प्रधानमंत्री आ जाए तो बराबर सब खड़े हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी के लिए 2 मिनट खड़े हो जाए जल्दी, और 1 इंच ही सही, आधा इंच ही सही जमीन के ऊपर सबने थोड़ा सा जंप मारना है, थोड़ा सा। जुम्बा तो करते ही है ना शरीर के लिए, योगा के लिए, थोड़ा सा 1-आधा इंच जो कर सकते हैं। नीताई गौर हरि बोल 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 हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल